आज की कहानी का टाइटल है गरीब घर की बेटी। तो कहानी अब शुरू करते हैं। चलो निकलो मेरे घर से। शिवानी की सास अपने बेटे पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी शिवानी से कोर्ट मैरिज जो करके आया था बिना दहेज के। सास के बड़े अरमान थे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। शिवानी का पति सुरेश अपनी माँ को समझा भी रहा था और माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुरेश अपनी पत्नी शिवानी को लेकर बाहर निकल गया। सुरेश के 2 भाई और एक बहन भी थीं। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था। सभी शादी के लायक थे। सुरेश ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फोन किए, लेकिन न ढंग से बात की और ना ही घर आने को कहा। फिर भी सुरेश ने कहा, माँ मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। माँ के उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। सुरेश की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियां बहुत अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नखरीली और आराम परस्त थीं कि सुरेश की माँ का जीना हराम कर दिया। सुरेश की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती। सुरेश की माँ के पास तो पैसे थे नहीं, बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटे की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन सुरेश की माँ अपनी बेटी के साथ सुरेश के घर पहुंच गई। सुरेश ऑफिस में था। शिवानी और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादा दादी और बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। सुरेश की माँ हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। शिवानी ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया और पूरा मान सम्मान दिया और सुरेश को भी फोन करके बुला लिया। सास हैरान थी। घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थीं। सुरेश भी आ गया। न उसने और न शिवानी ने कोई शिकायत की, बस इतना ही कहा, अब आप यहीं रहना। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। और सुरेश की माँ बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद शिवानी ने अपने किसी सहेली के भाई के साथ सुरेश की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। शादी पर माँ ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च सुरेश ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटे से माफी मांगने लगी तो शिवानी बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, लेकिन माफी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाए। तो शिवानी ने सास को गले लगाया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आप पर कोई कष्ट नहीं होने देगी। आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। तो सास बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तुझ जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, इंसान की पहचान धन से नहीं उसके मन से होती है। मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है।